शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। इस समय सात परमागम है। आचार्य कुंद देव ने इसे 2000 वर्ष पहले इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। इसकी गाथा 7वीं अपन को आरंभ करनी है। जो अगस्त का शिविर था उसमें 6वीं गाथा तक अपन आ गए थे और एक आध दिन थोड़ी बहुत चर्चा 7वीं गाथा की हुई है। तो इस 7वीं गाथा से बात आरंभ करनी है। समय सार जैन दर्शन की गीता है, एक जैनियों का कुरान है। कहने का आशय ये है कि जो महत्व गीता का दर्शन समाज में है अथवा जो महत्व कुरान का मुसलमानों के यहाँ है, वही महत्व जैनियों के यहाँ इस समय सार का है। समय सार परमागम में उस भगवान आत्मा की चर्चा है कि जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है और जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसके ध्यान करने का नाम सम्यक चालक है। अब जिसे जानना है, जिसका ध्यान करना है, जिसमें अपनापन स्थापित करना है, तो उसे जाने बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। इस समय सार में उसी आत्मा का स्वरूप बताया गया है। इस जगत में जिसे आत्मा समझा जाता है उनका बहुत बड़ा पेटा है। इस समय सार वाली आत्मा से लेकर और हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से जो भी संयोग और संयोगी भाव हमें मिले हैं, हम किसी न किसी रूप में उन सबको भी आत्मा की मर्यादा में शामिल कर लेते हैं। जो आत्मा शब्द है ना संस्कृत का, वो अपनेपन के अर्थ में है। माने अकेला वो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा यही नहीं। ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा तो सभी आत्मा है, लेकिन वो मेरे लिए सब वो जीव हैं और मेरा आत्मा मेरा जीव मेरे लिए आत्मा है। माने उस जीव के साथ में जो अपनापन जुड़ा है उसको बोलते हैं आत्मा। वैसे तो आप भाषा में देखेंगे कई जगह सब पुद्गलात्मक शब्द आता है ना। क्या मतलब हुआ? पुद्गल है आत्मा जिसकी, पुद्गल कोई आत्मा होता है, माने पुद्गल का अपना भाव, ये पुद्गलात्मक भाव है, माने पुद्गल के अपने भाव हैं। तो जो आत्मक शब्द जहां लगता है वो अपनेपन का द्योतक है। तो ये अज्ञानी जीव अपनेपन का विस्तार कहां तक करता है कि पुण्य पाप के उदय में जो जो संयोग हमें प्राप्त हुए हैं और जो जो संयोगी भाव हमें हुए हैं, उन सबको अपने में शामिल करना चाहता है। जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश दुनिया, ये सब आप कहें क्या मतलब है? हमने कब माना कि हिंदुस्तान हमारा है? मानते हो ना? हमें गौरव नहीं है कि हम हिंदुस्तान जैसे महान देश के वासी हैं, ये हमारा देश है। तो ये हमें पुण्य के उदय से नहीं मिला है। किसी मिले से देश में हम पैदा हो गए होते, इराक में हो गए होते, तो अभी तक ना मैं वहाँ क्या हम होते ही नहीं। क्यों? तो हमारे पुण्य के योग से हम ऐसे पवित्र देश में पैदा हुए कि नहीं हुए? तो इसमें भी हमारे पुण्य का कुछ योगदान तो है ना। तो जहाँ जहाँ पुण्य के उदय से जो संयोग हमें मिले हैं उसमें हमें अपना करने की आदत है। लोक के व्यवहार में ये सब कहा ही जाता है। इसकी मर्यादा यहाँ तक ही नहीं है। जो
इसके पुण्य पाप के वजह से इसे मिला भी ना हो, ध्यान से सुनना, थोड़ी बारीक बात है वीरेंद्र जी, इसे कोई लेना देना नहीं है। अब अमेरिका तो अपना किसी दृष्टि से ही अपना नहीं है, मान लो है ना, उसे हम अपना देश कह सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी जो पदार्थ हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है, ये इतना बेईमान हो गया है कि उसको भी अपना मानना चाहिए। क्या अब इस जीव को वहां से हटाना है। अब ज्ञान का ज्ञेय तो सारा लोकालोक ही बनता है, तो आपको तो केवल ज्ञान का ज्ञेय बनता है, क्योंकि मतिश्रुति ज्ञान का विषय ही सही द्रव्य है, आता है मतिश्रुतियों निबंध्यो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, सब द्रव्य हैं, उनकी पर्याय भले ही कुछ हो कुछ ना हो। तो ज्ञेय तो सारा लोकालोक है, और जो इसके ज्ञान में आया वो इसका। इसके लिए हमारे आचार्यों ने पूरा बहुत समझाया है कि एक ऐसा नहीं होता है कि जो तेरे ज्ञान में आ गया वो तेरा हो गया। ये लोग भजन आता ना, भूमि न होत चांदनी की ज्यों त्यों नहीं धनी गे को ज्ञानी। जैसे चंद्रमा की चांदनी जिस जमीन पर पड़ जाए तो वो जमीन चंद्रमा की नहीं हो जाती, ऐसे ही जो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन जाए वो पदार्थ हमारा नहीं हो जाता। हमारा होना माने जीवात्मक, जीवात्मक माने हमने अपने उसमें अपनापन स्थापित कर लिया, तो हमने अपने उसमें आत्मापन मान लिया। अपनापन माना माने जिसमें भी हमने अपनापन किया वीरेंद्र जी, बस उसे हमने अपने आत्मा में शामिल कर लिया, बल्कि इतनी सी बात है। अब ये इतना बेईमान हो गया है कि इसे जो दिखे उसमें करना है। इसकी जो असली वृत्ति है वो बचपन में दिखाई देती है, जिसे हम बहुत पवित्र मानते हैं कि बहुत बच्चे तो बेचारे निष्पाप हैं, कोई इनके मन में पाप है ही नहीं। क्यों? आप नहीं देखते हैं कि जो चीज उन्हें देखी खिलौना, उस पर झपट्टा मारते ही और ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, करते कि नहीं करते? माँ बाप ने उसे लाके दिया, वो भी मेरा है। जिस मेहमान के घर जाएंगे तो वहां कोई खिलौना देखेंगे तो उस पर झपट्टा मारेंगे, एक मिनट में कहें बस मेरा है, फिर दूसरे के यहाँ से उठा लेंगे वो मेरा है, दूसरे बच्चे के हाथ में से छीनेंगे और ये मेरा है। जो उनके ज्ञान का ज्ञेय बनना चाहिए, क्या हमारा चश्मा ज्ञान का ज्ञेय बनेगा तो इसको भी ले लगा के तोड़ डालेंगे। माने वो जो है वो उन्हें चाहिए, और सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि वह भी तुम्हें देखने को चाहिए, पर वो मेरा है। वो भले ही आधे घंटे बाद भूल जाए और तुम ले जाओ और उन्हें याद भी नहीं रहे, लेकिन उस वक्त वो उसे अपना बना करके ही रखना चाहता है, ये पूरा कब्जा अपना चाहता है। लड़ाई तो यहाँ तक होती है कि मम्मी मेरी के तेरी, दो भाइयों तक नहीं मेरी मम्मी तेरी नहीं, उसे मम्मी में भी बंटवारा पसंद नहीं है। क्यों? वो पिता की पत्नी है, उसे ये भी पसंद नहीं है, वो बस मम्मी तो मेरी है, पापा पापा की नहीं, किसी की नहीं। मतलब असली जो है उसका बस उसे एकाधिकार चाहिए, और वो जो उसकी श्रद्धा है वो पूरी उस वक्त प्रकट होती है। और जो जो हम बढ़ते हैं तो हम सभ्य बनते जाते हैं, और सभ्यता का आवरण पहनते जाते हैं, ऊपर से ओढ़ लेते हैं, ख्याल नहीं ना, लेकिन अंदर से वृत्ति हमारी भी वैसी ही है। हम असली वो ही हैं जो 1 वर्ष 1.5 वर्ष की उम्र में थे। जैसे आप बहुत निष्पाप कहते हो, ये निष्पाप है, हर पर पदार्थ पे झपट्टा मारना। क्यों? वो चेतन हो तो चेतन पे, अचेतन हो तो अचेतन पे, हैं? वो मरे तो मरे, जिए तो जिए। अब हमारी समस्या वहां से है कि इसकी वृत्ति ये है कि जो इसके ज्ञान का ज्ञेय बना पर वो भी मेरा। इस आदमी कहा था कि मैं भूमिका पढ़ता हूं, जो आपके पास एक किताब है ना, इसके पेज नंबर 20 पे सबसे नीचे की 3 गाथाएं, 3 पंक्तियां।
अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि पर के साथ का ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी जब व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है। अब बुद्ध त्रिकाली ध्रुव भगवान हमारा आत्मा हमें मानना है, तो वो हमें कौन सा आत्मा? शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध आत्मा छठवीं गाथा में ये कहा था ना कि वो अनुभव किया हुआ शुद्ध कहलाता है ना। क्या शब्द था वो? अनुभव में आता हुआ शुद्ध कहलाता है। शुद्धम इति अभिलप्यते, परद्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। तो वो उस आत्मा की उपासना की तब वो शुद्ध कहलाएगा, और वो ज्ञायक भाव है, वो शुद्ध भाव है। उस शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। तो वो कहते शुद्ध आत्मा में पर के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, तो ये भी अशुद्धि का जनक है। ये अशुद्धि पैदा हो गई, ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी अशुद्धि का जनक है। अब क्यों है अशुद्धि का जनक? जानना तो आत्मा का स्वभाव है, और ज्ञेयों का स्वभाव भी जानने में आना है। और स्त्रोत्रसार के ज्ञानाधिकार में बहुत विस्तार से इस बात को बताया कि इसमें कोई भी परतंत्रता पराधीनता नहीं है, क्योंकि जानना आत्मा का स्वभाव है और संपदा है। ऐसा कहा, स्वरूप संपदा है, और ज्ञेयों की जानने में आना ये स्वरूप संपदा है। स्वरूप भी है और संपदा भी है। अब यहाँ ये कह रहे क्योंकि इसको चैन ही नहीं पड़ती है, जिस पदार्थ को जानता है और उसे रखना माने लेना। ये जो अनादिकालीन वृत्ति है, ये अशुद्धि की जनक है, ये बहुत खतरनाक है। देखो अब अभी अपन में देखो, अपने अंदर वो जांच करके देखना, कोई भी पदार्थ हमारे ज्ञान का ज्ञेय बना। एक बढ़िया एक घड़ी हमारे यहाँ देखी, हमें दिखाई दी हमारे लिए, तो एकदम बोलेंगे किसकी है? घड़ी घड़ी की है, घड़ी किसकी है, तेरे को क्या लेना देना? यानी मतलब उसमें अपना और परायेपन का भेद वो उसी वक्त करना चाहता है। एक सेकंड उसे चैन नहीं पड़ेगा। क्या यदि कोई की नहीं हो तो फिर मैं कब्जा कर लूं? इसकी हैसियत तेरे को प्रयोजन क्या है? और फिर अगले ही क्षण है तो बहुत अच्छी। अब समझिए ना, अब पहला हमला किया मोह ने, मिथ्यात्व ने, और दूसरा हमला किया रागद्वेष ने, चारित्र मोह ने। पहला किया दर्शन मोह ने कि किसकी है, और दूसरा हमला किया चारित्र मोह ने कि ये अच्छी है कि बुरी है। तो किसने पूछी कि अच्छी है कि बुरी है? करते कि नहीं करते? ये हमारे अंदर का जो राग द्वेष और पन में एकत्व की बुद्धि का जो मेलापन है, उसमें से गंगा का पानी, पवित्र गंगा का पानी उसमें से निकलता है, तो ये गंदगी उसके साथ निकलती है। तो कहते भैया ये ज्ञेय संबंध भी अशुद्धि का जनक है। तो अब मन राग होता है वो अशुद्धि है, पर के साथ संबंध होता है वो अशुद्धि है। इसकी तो चर्चा ही क्या करो, कि उसकी चर्चा के लिए समय साथ नहीं है ना, पता ना। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि जब पर के साथ ये ज्ञेय संबंध भी व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक है, तब तो विकल्पोत्पादक गुण भी व्यवहार होने से अशुद्धि का जनक ही होगा। ऐसी स्थिति में आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा कहना भी असत्यार्थ होगा। ऐसा शिष्य की शंका है। संस्कृत में लिखा ना, देखो दर्शन ज्ञान चारित्र बत्वेन अस्ते भी अशुद्धत्वम इति चेत। फिर दर्शन ज्ञान चारित्र से भी अशुद्धि हुई, ऐसा कोई कहे तो ये जो भाषा बताती है ना, ये बताती है कि ये वाक्य अधूरा है, इसके पहले कुछ कहा गया है। वो कह रहा ना, दर्शन ज्ञान चारित्र से भी अशुद्धि होगी यदि तुम ऐसा कहोगे। तो कैसा कहोगे कि पर के साथ का ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी अशुद्धि का जनक है, ये पहले की बात है। तो फिर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये भी, इसको भी अशुद्धि कहोगे तुम? क्या कहेंगे? क्यों कहोगे? अब आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है नहीं क्या? कि हाँ है, तो अशुद्धि का जनक कैसे हो गया?
कहते ये जो हमने भेद किया इससे विकल्प खड़ा होता है। ये विकल्पोत्पादक है, इसलिए अशुद्धि का जनक है। देखो हमने आपको इन नोटों की गड्डी दी, बाकायदे थी, और आपने उन्हें गिनना शुरू किया, क्यों? और बीच में देखना शुरू किया कोई फटा तो नहीं है, कोई नकली तो नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे कि आपको हम पर और बैंक पर भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे बाप ने हमें सिखाया था, हम तो व्यापारी है ना, कि बेटा गिन के लो, गिन के दो। बाप से भी लो तो गिन के लो, गिन के दो, क्योंकि उस वक्त तुम बताओगे इतने कम हैं तो वो मान लेगा, और बाद में तुम्हारे कम निकलेगी तो वो जिम्मेवारी नहीं लेगा। क्यों? उसी के सामने गिन के लोग बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन वो कहते अशुद्धि का जनक, वो इस बात का प्रतीक है क्या कि ये तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है। तो ये उसको भेद करके, मैंने कहा कि 10,000 है रुपये, तो तुमने उसे भेद करके जानने की कोशिश की, तो भेद अशुद्धि का जनक है। फिर आत्मा कहा, उससे काम क्यों नहीं चला? इसमें ज्ञान दर्शन ऐसा तुमने भेद किया तो तुमने नोटों को गिनने लग गए, ऐसा अर्थ है। तो कैसे इसमें कैसे क्या हो गया, क्या पाप हो गया? कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। लेकिन तुम्हारे चित्त में विकल्प खड़ा हुआ कि ये इतने नोट हैं कि नहीं। ये विकल्प खड़े हुए बिना तुम वो काम कर सकते नहीं। बैंक वाले गड्डियां बना बना कर और उसमें बराबर सील बंद करके क्यों बिरंदी क्यों रखते हैं? क्योंकि यदि वो सील बंद करके नहीं रखे तो हर दफे कितने कितने गिने, फिर कम हो जाए, फिर ज्यादा हो जाए, ऐसे हो जाए तो एक दफे होगा तो अब गड्डियां गिन लेंगे। तो वो कहते हैं कि ये चीज कि तुमने अंदर की डिटेल जानने की कोशिश की तो इसका मतलब है कि तुम्हारे चित्त में विकल्प की उत्पत्ति हुई, और बस वो विकल्प की उत्पत्ति होना वो अशुद्धि है। क्यों? आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प अवस्था में होती है। हमारा क्रोध आप उसके हम बेईमान, हम आपके बेईमानी की बात नहीं है। वो कहता आप बेईमान है ये नहीं कहते हैं, लेकिन मेरे को बस गिनने की आदत है। गिनने की आदत क्या है कि मेरे किसी से भी लेना वो गुम नहीं है। मेरे दिमाग ऐसा बना हुआ है कि मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करना। क्या? हमने तो जन्म से यही सीखा है अपने माँ बाप से, हमने सब ये सीखा है गिन के लेना, गिन के लेना बराबर। मैं ठाकुर जी को ठाकुर जी नहीं देखो मत जेब में, पहले गिनो गिनो, मेरे सामने गिनो। अकेले लेने वाले के चित्त में नहीं, देने वाले के चित्त में भी ये है कि ये झगड़ा आदि निपटना चाहिए कि ये 2 महीना बाद में ठाकुर जी कह लेंगे इसमें 3 नोट कम निकले थे 100 के, तो क्या होगा? समझ गए ना? मैंने लेने वाले को नहीं, देने वाले को भी है। तो ये सब विकल्प माने चित्त में एक अशांति पैदा करते हैं। विकल्प माने एक अशांति एक टाइप की। तो विकल्पात बोध होने से एक ज्ञान दर्शन चारित्र ये भी अशुद्धि है। अभी आप कल्पना करो कि अपन तो आत्मा में काय को अशुद्धि मानते हैं, अपने तो अगले नहाते नहाते ही शुद्ध हो जाते हैं। तो इतने शुद्ध हो जाते हैं नहाते ही तो कोई छू ले तो हम उसे डंडा लेके मारने पे उतर जाते हैं। मैं पूजा को जा रहा हूँ, शुद्ध धोती कपड़े पहन के जा रहा हूँ, अब आपने छू लिया तो इतना गुस्सा आता है कि सवाल मेरा नहीं है, मैं तो दोबारा नहा लूंगा। लेकिन धोती दुपट्टा दूसरे कहां से आएंगे? मैंने धोऊंगा तो घंटा 2 घंटा सूखने में लगेंगे। क्यों से दीदी कितनी दफे हो गए? ये जो हमने घबराना नहीं, इसका मतलब ये नहीं है शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना और खूब छुआछूत करना, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मैं तो ये सिर्फ कहता हूं कि अंदर में ये क्रोध नामक भंगी ने तेरे को छू लिया, उसका तेरे को कोई विचार नहीं आता है, तो उससे मेरे को अशुद्धि पैदा हुई। तो कपड़े से अशुद्धि पैदा होनी थी
कि वो अशुद्धि तेरे क्रोध से बिल्कुल ज्यादा खतरनाक अशुद्धि आत्मा के लिए कौन है? ज्यादा अशुद्धि कौन है? बता विचार तो विकल्पोत्पादक है, बस वो अशुद्धि है। हमें तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेईमान हो, हमने तुम्हारे नोट भी नहीं। हमारे चित्त में ये विकल्प खड़ा हुआ तो इतनी सी बात है, सामने वाले का कोई दोष नहीं है। तो आत्मा में दर्शन ज्ञान शास्त्र का भी तुम नोट गिनोगे अलग अलग अनंत गुणों को, तो भी वो भी अशुद्धि का जनक है। देखो गाथा में कैसी भाषा है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, लेकिन हम तो इतने मजबूत हो गए हैं कि हमारी तो कोई जमीन कोई खिसकती ही नहीं है। देखो क्या लिखा, व्यवहारेण बदस्सदी प्राणेस्य चरित्र दंशनम प्राणम। व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा में ज्ञान है और दर्शन है और चारित्र है। निश्चय से विचार करो तो न आत्मा ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। फिर ध्यान से सुनना क्या लिखा है। फिर बोलता हूं, क्या कह रहा हूं सुमन भाई, ऐसा नहीं लिखा कि आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में चारित्र नहीं है। व्यवहार में तो ऐसा लिखा, आत्मा में ऊपर की पंक्ति में क्या लिखा कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ज्ञानी के। लेकिन ज्ञानी ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। तो ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है ऐसा नहीं है, के यहां हटा दिया। इस साधारण नहीं है बात। क्यों कि वो के भेद का जनक था, के लगाया ना तो वो भेद का जनक है, क्योंकि वो संबंध वाचक है। अपने होते ना कर्ता में कर्म को कर्म से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, और अधि संबंध का के की, तो के आ गया ना, ये संबंध हो गया ना भाईचंदी साहब, के आ गया ना के। तो के ये संबंध की निशानी है, और संबंध दो वस्तुओं में होता है, और आत्मा और ज्ञान दो वस्तुएं नहीं है। तो आत्मा के ज्ञान, आत्मा के दर्शन, आत्मा के चारित्र कहना, तो जो बिल्कुल एक हैं उनमें तूने संबंधी बता दिया। तो ये ऐसा हो गया कि अपने परिवार में, अपने गोत्र में, अपने भाई बहन की लड़की से शादी कर लेना कितना बड़ा पाप है, आपको समझ लो समाज की दृष्टि से। कि जो अपने थे वे अपने संबंधी हो गए। क्यों? अपनी बहन से शादी करेगा तो अपना सगा भाई साला हो जाएगा कि नहीं? और साला संबंधी और भाई संबंधी थोड़ी है, भाई तो अपना है। तो जो ज्ञान दर्शन चाहे तो आत्मा थे, आत्मा के नहीं थे। तो ये के लगा के तूने उसमें से भेद की उत्पत्ति की, इसलिए वो बात गलत है, व्यवहार से कही जाती है। ख्याल में है ना? और अभी ने कहा नवीडानम, ऐसा नहीं कहा आत्मा के ज्ञान नहीं, आत्मा ज्ञान, लेकिन नवीन आत्मा में ज्ञान, आत्मा ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, आत्मा तो आत्मा है। पर आत्मा और ज्ञान में जो भेद खड़ा हो ऐसा कोई बोलना नहीं। आत्मा ज्ञानम, स्वयं ज्ञानम, आत्मा में ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा के लिए ज्ञान नहीं है ना। कोई कारक प्रक्रिया जिसके साथ खड़ी नहीं हो। देखा ना कर्ता कर्म अधिकार में, समस्त कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्णत्वात् निर्मला शुद्धि मात्रम, है ना। समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार होना चाहिए। कितना भेद खड़ा किया। अब मैंने आपको इतनी चीजें गिनाई कि एक इतना भेद खड़ा करना ये, और सारे हिंदुस्तान को अपना कहना, एक व्यवहार में तो ये है हिंदुस्तान हमारा है, और हम बहुत मजबूती के साथ कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? हमें गौरव है इस बात का
अब ये दोनों को अपने यहाँ एक नए में डाल दिया व्यवहार। दो नए, एक निश्चय और एक व्यवहार। समय साथ निश्चय व्यवहार नए का ग्रंथ है। जब आप जानते हैं अध्यात्म ग्रंथ हैं वो निश्चय व्यवहार की प्रधानता से लिखे जाते हैं, इसलिए उनको आध्यात्मिक न्याय कहते हैं। और सिद्धांत ग्रंथ द्रव्यार्थिक पदार्थिक न्याय की अपेक्षा से लिखे जाते हैं, इसलिए उनको सिद्धांत कहते हैं, अध्यात्म नहीं कहते हैं। अध्यात्म उन न्यायों को अध्यात्म के न्याय नहीं कहते हैं। तो हमारा व्यवहार देखिए क्या है, यानी आत्मा का ज्ञान है और आत्मा का हिंदुस्तान है, और हमने इन सब के लिए एक न्याय रखा। क्या बबलू, अब हमेशा कितना अन्याय होगा। शुरू में ऐसा हुआ बहुत ज्यादा। वीरेंद्र दास जब अब आई नहीं होंगे इस मिशन में, तब की बात बोल रहा हूं मैं, ये सन 59, 60, 61, 62 की बोलता हूं, कि जब भी व्यवहार न्याय की बात आती थी तो फटाफट वो घी का खड़ा सामने आ जाता था। मैं घृत के संयोग से उसे घी का खड़ा कर देना। अब वो जब भी उदाहरण दे वो तो घी के खड़े करे, हिंदुस्तान हमारा है वाले का, और इसलिए हिंदुस्तान तो एक इंच अपनी जमीन नहीं है, तेरा हिंदुस्तान है तो बेच दे हमें। अब वो हिंदुस्तान तेरी संपत्ति है, तू है तो तू बेच दे हमें, क्यों? तो एक पैसा नहीं मिलता उसका, एक इंच जमीन पे हम खड़े नहीं हो सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं है। एक तो उसको ये कहना कि मेरा है, और ये ज्ञान को कहना मेरा, जो बिल्कुल बिल्कुल अंदर से ज्ञान, मैं ज्ञान ही हूं, मैं ज्ञान हूं, तुमने उसको भी अपने में से निकाल के मैं हिंदुस्तान हूं, हिंदुस्तान मेरा है, उसके जाके साथ पटक दिया। कितना अन्याय किया। और जब जब हमने व्यवहार को गालियां दी तो वो उस उदाहरण से दी। और फिर एक टोडामल जी का एक वाक्य किसने बहुत, टोडामल जी के वाक्य तो बहुत अमृतमयी हैं, लेकिन एक वाक्य ने बहुत जहर का काम किया, घबराना नहीं। सर्वत्र निश्चय व्यवहार का यही लक्षण है। उस वक्त बहुत चलता था, और कोई निश्चय व्यवहार तो जानता नहीं था जाना। तो मोक्ष मार्ग प्रकार की 2-4 पेड़ों में जो वर्णन है और उसी को जानता है। एक मोक्ष मार्ग तो दो है नहीं, जहां मोक्ष मार्ग तो है नहीं। राम जी भाई कहते थे पहले ये नक्की करो कि मोक्ष मार्ग नहीं है, क्या बिल्कुल संयम, फिर उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पहले ये नक्की करोगे ये नहीं है, माने जो व्यवहार में कहता है पहले ये नक्की करोगे ये नहीं है कि आत्मा में ज्ञान है, तो पहले ये नक्की करो कि आत्मा में ज्ञान नहीं है। समझे ना? ऐसे ही यहां मनोहर लाल जी दर्जी एक दफे आए थे अपने स्मारक भवन में, और यहीं पर उनका व्याख्यान हुआ था दादा। उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही थी, मैं आपको आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जितने निमित्त उपादान की चर्चा चलती है वो गे रूप निमित्तों को, समझे ना, के आधार पर चलती है, और हम उसको बिल्कुल अकर्ता कह देते हैं, और उदय रूप जो निमित्त है उन पर ध्यान ही नहीं देते। अब ये आपकी समझ में नहीं आया होगा कि क्या चक्कर है। जिस पदार्थ को हम जानते हैं ना, तो वो हमारा ज्ञेय कहलाता है। तो हमारे ज्ञान जो हुआ उसका उपादान है आत्मा, और जिसको हमने जाना उसको बोलते हैं निमित्त, तो उसे बोलते हैं ज्ञेय रूप निमित्त। तो वो वास्तव में बिल्कुल करता नहीं है। मैंने इस रूमाल को जाना, इसमें रूमाल का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, रूमाल का मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है इस रूमाल को जानने में। ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, ज्ञान ज्ञेय आकार नहीं होता है, आप समझे ना, ज्ञान ज्ञेय को जानने वाला नहीं होता है, वो सब। तो ये जो है ये ज्ञेय रूप निमित्त है, ये बिल्कुल अकंठित का है, इसलिए बहिरंग निमित्त है। को बहुत दूर रहता है, अलोकाकाश में भी चला जाता है, इतने दूर रहता है। जहां आत्मा ना जाता, आत्मा का ज्ञेय वहां भी पहुंच जाता है, समझ गए ना। और दूसरा है उदय रूप निमित्त, ज्ञानावनी क्रम की वजह से अज्ञान हुआ है, आप समझे ना, केवल ज्ञानावनी क्रम की वजह से केवल ज्ञान नहीं है, वो है उदय रूप निमित्त।
तो वो अंतरंग निमित्त है। तो उदाहरण बहिरंग निमित्त देख देख करके तुम लोग हमसे कहा उनने कि तुम निमित्तों की कुटाई करते हो। और जब भी आएगा तो बस बराबर वो उदाहरण हम वही दे देंगे जो गैर रूप निमित्त है, जो बाहर के निमित्त है, उदय रूप निमित्त की बात नहीं करते। जैसे देखो मारीच को कितना बढ़िया निमित्त मिला था भगवान आदिनाथ का, कहते कि नहीं दादा? तब भी तो उसे समय ज्ञान की प्राप्ति, संबंध की प्राप्ति नहीं हुई और शेर की पर्याय नहीं हुई। क्यों? तो वो तो गैर रूप निमित्त था। तो मारीच को उस वक्त जो तत्व की प्राप्ति नहीं हुई आदिनाथ के निमित्त से भी, संजीव, तो उसमें उनके मिथ्यात्व कर्म का तीव्र उदय था कि नहीं? मिथ्यात्व कर्म का उदय था कि नहीं था? तो तुम अंतरंग निमित्त की तो बात ही नहीं करते हो, उदय रूप निमित्त की तो बात नहीं करते हो। तो बात तो गंभीर है क्या नहीं जो उन्होंने बताई थी कि निमित्त तो दो प्रकार के होते हैं ना, एक गे रूप और एक उदय रूप, एक अंतरंग और एक बहिरंग। तो ऐसे ही जब तुमने व्यवहार की बात कही तो जो मामा तो है नहीं, जो असली मामा तो मामा, और मामा के साले को भी मामा कह देते हैं। तो जो मामा तो है नहीं, मामा का साला है, इसलिए मामा कह देते हैं। जो मामा तो है नहीं लेकिन दोस्त का मामा है, उसे भी मामा कह देते हैं। जो मामा तो है नहीं लेकिन मामा का दोस्त है, इसलिए मामा कह देते हैं। ये नकली मामा व्यवहार वाले मामा हैं और असली मामा निश्चय मामा है। हमने खूब सभाओं में प्रवचन कर करके और लोगों की पेट में बल पड़ जाए ऐसा हंसाया। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 27वीं गाथा के व्यवहार को सबके सामने रखकर बात करी, 7वीं गाथा के व्यवहार की बात नहीं करी। 27वीं गाथा का व्यवहार कौन सा है? व्यवहार नयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो विकदापि एकठो। ये असद्भुत व्यवहार नहीं है, तो अनुत्तर लेकिन असद्भुत है। देह और शरीर एक है ऐसा व्यवहार नहीं कहता, आत्मा और शरीर एक है ऐसा व्यवहार नहीं कहता, और निश्चय नहीं कहता कि कदापि एक नहीं हो सकते। अपने देह जुदी है, इसकी तो अपन जन्म से ही घुटाई सुनते आए हैं। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगत है पर है परिजन रोए। क्यों? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व बुधाय, वो तो हमको बहुत बिल्कुल झूठ लगता है देह और आत्मा को एक कहना। ये तो 27वीं गाथा का व्यवहार है, 7वीं गाथा के आत्मा में ज्ञान का संचार है। अब वो जैसी देह आत्मा की नहीं है ऐसा ज्ञान आत्मा में नहीं है कि दोनों का एक अर्थ निकाला जा सकता है। तो ये क्यों हुई है? ये गड़बड़ी हमारे अज्ञान में क्यों हुई? इसलिए हुई कि एक खाता कि जिसमें आत्मा में गुण भेद करना वो भी व्यवहार, और सारे हिंदुस्तान को अपना कहना वो भी व्यवहार है ना। अब इसे 11वीं गाथा में आगे जाके कहेंगे बधा व्यवहार अभूतार्थ है। सभी प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ है। तो सभी प्रकार के कौन? तो फिर वे गिनाएंगे 4, और 4 कौन? तो हमने इन सब चीजों को 4 भेदों में बांटा। कौन से 4 भेद जरा समझना। ये मैं 7वीं गाथा ही का अर्थ कर रहा हूं, घबराना नहीं। ये सारी दुनिया कहां तक? हिंदुस्तान हमारा है, वहां से लेकर गुण भेद तक। ये जो कथन है व्यवहार के, इन्हें पहले हमने 2 हिस्सों में बांटा। एक को कहा सद्भूत और एक को कहा असद्भूत, कि जो बिल्कुल हमसे जुड़े हैं, हमारे द्रव्य से हमारे गुण पर्याय नहीं है, बिल्कुल अलग द्रव्य हैं, उनके बारे में कोई बात हो तो उसे हम असद्भूत व्यवहार कहेंगे। असद्भूत माने कोई संबंध है ही नहीं, और फिर भी संबंध कहा जा रहा है, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है। और दूसरा वो अपने ही आत्मा में मोह राग देश के परिणाम पैदा हुए, निर्मल पर्याय पैदा हुई, संबंध पैदा हुआ, केवल ज्ञान पैदा हुआ, और अनंत गुण है, असंख्य प्रदेश है।
और इनके संबंधी व्यवहार, तो ये सब चीजें हैं आत्मा में, इसलिए इन लोगों को रखा सद्भूत में। ये सद्भूत है और वो असद्भूत, दो तरह के व्यवहार। फिर एक एक के दो दो टुकड़े और करे, तो उनका आधार क्या है? उनका आधार ये है कि एक निकट का संबंध और एक दूर का संबंध। अब ये जो अपने परद्रव्य है ना, पहले तो कहा कि इनका हमारे कोई संबंध ही नहीं है, अलग है, लेकिन व्यवहार से संबंध स्वीकार किया ना, संयोग कहते हैं इनको। तो एक में निकट का संबंध, एक में दूर का। अब निकट का और दूर का हम कैसे नाप करें? किनको निकट का संबंध माने, किसको दूर को? तो उन्होंने कहा कि अपना जो जन्म होता है ना, वो मरण तक जो बिल्कुल अनिवार्य रूप से आपके साथ रहे, एक क्षेत्र आपका, उसको हम नजदीक का संबंध मान लेते हैं, और जो जिसका अनिवार्य संबंध नहीं रहे वो दूर का। तो इसलिए वो है अकेली देह, कि देह हमारे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक साथ रहती है, इसलिए देह को अपना कहना तो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में है। असद्भूत तो इसलिए कि देह अपनी है नहीं, अनुपचरित इसलिए क्योंकि वो नजदीक है, बराबर साथ देती है जीवन भर। और व्यवहार इसलिए कि कहा जाता है वास्तव में है नहीं, और न इसलिए कि कोई अज्ञानी नहीं कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी का ज्ञान है, एक बोलता है, जो ज्ञानी की वाणी बोलती है। देखो, जैसे अपन स्त्री को, पुत्र को, मकान को यहीं छोड़ के जा सकते हैं और हम मुंबई चले जाएं और यहीं रह जाएं, हम अमेरिका चले जाएं और यहीं रह जाएं, ऐसा हो सकता है ना? लेकिन शरीर को यहीं छोड़ जाए और हम बम्बई चले जाएं, ऐसा होता है? शरीर चला जाओ, मतलब दे तो तुम जहाँ जाओगे वहाँ जाओगे ही, क्यों भगवानी? आप जिनको छोड़ आए वे उपचरित सद्भूत व्यवहार में, और जिनको छोड़ नहीं सका वे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में हैं। दोनों असद्भूत हैं, दोनों संयोग। बस इनको, इतने सारे संयोगों को शरीर से लेकर और हिंदुस्तान हमारा है तक के, इन सारे संयोगों को दो हिस्सों में बांट दिया, एक को निकट के संबंधी और एक को दूर के संबंधी रखना। तो असली मामा और मामा का दोस्त वो मामा, तो ये तो दोनों ही व्यवहार थे ना। असली मामा भी व्यवहार से ही है ना, और मामा का दोस्त उपचरित व्यवहार से है। और हमने उनको मान दिया कि असली मामा है, और उसको मान लिया वो गड़बड़ हो गई ना। तो मेरे अब एक तो वो निपट गया ना, इतना बड़ा लॉर्ड। दुनिया कितनी बड़ी है, एक गे जो हमारे ज्ञान का गे बना, उस तक को, अपनी देह को छोड़कर बाकी वहां तक के सब संयोगों को, हमारे पुण्य पाप जो जैसे जो हमारे हैं वे तो हैं, लेकिन जो हमारे ज्ञान के गे बने वे भी, इन सबको एक नए में डाला, उसका नाम रखा उपचरित असद्भूत व्यवहार में। मैं समझता हूं बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और ऐसा आ गया होगा कभी भूलोगे भी नहीं। और फिर देह को रखा ऐसा व्यवहार, ख्याल में ना, कि जो जन्म से लेके मरण तक, तो भेद विज्ञान कराना हो तो देह से भेद विज्ञान कराना कठिन है, और स्त्री पुत्रादि से भेद विज्ञान कराना सरल है। क्योंकि जो अपन को छोड़ के चले जाते हैं ना, अपन भी इन्हें छोड़ सकते हैं ना, गुस्सा आ जाए तो घर से निकाल सकते हैं ना, किताबें से फाड़ सकते हैं ना, फेंक सकते हैं ना। तो इसलिए ये जुदी और हम जुदे हैं जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन इस शरीर के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, और ये जन्म से लेकर मरण तक अलग होता नहीं है। तो हमने दूसरों का होता तो देखा है, अपना होता देखा नहीं है, इसलिए इसको विश्वास, हम दूसरे मरते, हम थोड़ी मरेंगे। इसलिए आचार्यों ने भेद विज्ञान की प्रक्रिया यहाँ से ही शुरू की, जहाँ शास्त्रों में मिलेगा वह शरीर की धुनाई, शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की। स्त्री पुत्रादि से जरा कम चर्चा है तो बहुत, लेकिन अपेक्षाकृत, लेकिन शरीर से धुनाई उन्होंने बहुत अधिक की। उसके पीछे एक कारण है। एक मैं ट्रेनिंग में गया था, ज़्यादा रहा तो मैं महीने 2 महीना से ज़्यादा नहीं रहा। आप तो 2 साल रहे थे, साल में रहे थे, मैं महीने में लग रहा था। तो वहाँ पर एक हमारे मास्टर थे, वो थे तो सोनी, जाति के सोनी से सुना, लेकिन वो अध्यात्म के प्रेमी बहुत थे, इसलिए वो मेरे से चर्चा वर्चा में हमारी दोस्ती रहती थी, बातचीत करते रहते थे।
तो एक दफे वो बजरंगगढ़ में थे, तो वो किला है बहुत पुराना और गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, तो उसमें बहुत बहुत मतलब खराब हालत में है। तो मधुमक्खियाँ उसमें बहुत लगी थी और 5-7 महल जो था 2-3-4 मंजिल का था। तो हम लोग जीना पे चढ़ते चढ़ते और ऊपर की मंजिल पे पहुंच गए। और पहुंच गए तो उनमें हमारे साथ जो कुछ मास्टर लोग थे 5-7, उन कोई लोग सिगरेट बीड़ी भी पीते थे। तो उन्होंने वहाँ से निकाल के बीड़ी सिगरेट पीना शुरू किया। तो वहाँ वो मधुमक्खियों का छत्ता लगा था, तो एकदम मधुमक्खियाँ टूट पड़ी। तो हम सब लोग तो नीचे को भागे और उन सोनी मास्टर साहब की न मालूम क्या अकल चली, तो ऊपर पर भागे, ऊपर की एक छत और चढ़ गए। अब हम तो भाग आए, किसी को नहीं। उनको जब ऊपर गए तो उनकी अकल में आ गई ऊपर तो मक्खियां पहुंच गई, तो फिर नीचे को भागे। तो इतने भागे सारे शरीर में मक्खियों ने एकदम डंक लिपट गई, डंक हो गए। तो वहाँ से आए, हम लोग कंबल वम्बल लेके गए, और वहाँ नदी थी बगल में, वो जाकर उसमें डूब गए। मक्खियाँ मालूम क्या होती है, नदी में अपन डूब जाओ ना तो मक्खियाँ ऊपर उड़ने लगती हैं। अपन माथा निकाला तो फिर वहीं उड़ती रहती है, जाती नहीं है। वो जानती, उनकी इतनी खराब हालत हो गई, हॉस्पिटल में ले गए। 2-3 दिन में तो होश आया। जब चौथे दिन हम उनके पास पहुंचे, होश आया तो हमसे शास्त्री जी बोलते थे कि शास्त्री जी हमें सब पता चल गया। क्या? कि कोई किसी का नहीं है। मैंने कहा भैया हम तो रोजाना कहते थे, तुम्हें अब पता चला? कोई किसी का नहीं है। अब तुम्हें इस पता चलाने के लिए कि इतनी विपरीत संयोग से गुजरना पड़ेगा, क्यों? और तुम्हारी तबीयत ठीक होते ही तो सब अपने हो जाएंगे। अज्ञान की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि एक कोई किसी का नहीं है, ये बहुत लिमिटेड समय के लिए है। क्यों मोहनलाल जी? अपने पे घटा के देखो, अपने भी साथ भी तो कई दफे ऐसा हुआ होगा ना कि जब हमें देखने लगा कोई किसी का नहीं है ना, सब स्वार्थ के साथी हैं, कोई किसी का नहीं है, आया होगा कि नहीं आया होगा? है? तो वे सब कौन से नए के हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार वाले अपने नहीं है। अभी तो ये समझ में आई, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार वाला शरीर है, वो तो अपने ही था जिन्हें मक्खियों में काटा था। तो इन्हें एक ग्रुप को अपन ने हटाया। अब वो जो दूसरा ग्रुप है, ये जो साथ नहीं गाथा, दूसरे ग्रुप की भी टॉप की अनपचरित सद्भुत व्यवहार नय के निषेध की गाथा है। तो इसके निषेध की ये गाथा है, तो चारों नयों का थोड़ा संक्षेप में जरूर समझाना पड़ेगा और उनका निषेध कैसे समय सार में किया है वो बताना पड़ेगा। इसलिए